बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दूसरे मज़ाहिब के लोग काफिर हैं और बुरे हैं, हम जनरल मुस्लिम्स यही कॉन्सेप्ट हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो फिर मेरे अंदर ये क्वेश्चन आते हैं कि हम उनसे जब डोनेशंस लेते हैं, IMF का कर्जा या यूनिसेफ के साथ मैंने काम किया है, WHO से, उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनके दिए हुए पैसों को हम क्यों और कैसे यूज़ कर सकते हैं? उनका तो मुझे नहीं पता सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे है, हलाल तरीके से वो पैसा आया है या नहीं आया, तो फिर हमारे मुस्लिम कंट्री में उनके प्रोजेक्ट्स क्यों लॉन्च होने दिए जाते हैं? ठीक है, अगर वो इतने बदतमीज़ हैं, बुरे हैं, तो वो क्यों पैसे क्यों ले रहे हैं हम लोग? फिर उस पैसों पे बंदिश क्यों नहीं है या उसको ब्रेक क्यों नहीं है? एक ये मैंने पूछा था आपसे। दूसरा ये कि बचपन से हमें इस्लामियात की किताब पढ़ाई जाती है, तर्जमा, तफसीर, ट्रांसलेशन कुरान पाक की, लेकिन उसी मज़हब को जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें स्नब किया जाता है कि दुनियादारी नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है, सच नहीं बोलना है, यहाँ पे ये नहीं बोलना था, तुमने ये क्या बोल दिया है, ऑफिसर था बस खामोशी से यस बॉस बोलना था। अब मुझे चिड़ रही होती है कि वो अगला बंदा गलत काम करने को कह रहा है और मेरा नहीं दिल कर रहा करने को, तो मैं मतलब खिसक जाती थी कि मैंने नहीं करना, जिस और से कराना करा लो, या मैक्सिमम भाग जाती थी कि ये काम नहीं। तो ये चीज़ फिर दूसरा मैंने ये पूछा हुआ है कि हमारे उल्मा जो है वो डिफेंसिव में नहीं बोलते हैं। नहीं, सारे सवाल ना एक एक करके कर मैं इसलिए मैंने खोल ली है, वो तो एक करके जवाब दूंगा ना मैं। आपने लिखा हुआ था बाबा जान, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। अगर दूसरे मज़ाहिब के लोग काफिर हैं, बुरे हैं, और हम मुस्लिम नेक हैं और अच्छे हैं, तो फिर हम मुस्लिम ममालिक उनसे कर्जे क्यों लेते हैं और उनके पैसे क्यों लेते हैं? क्या उनका हराम तरीके से कमाया पैसा हमारे पे हलाल हो जाता है? और अगर हम बच्चों को हमारे वालिदैन इस्लाम पर प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल से रोक कर ही रखना चाहते हैं, तो फिर शुरू में इस्लाम सिखाते क्यों हैं? ये सब बंद नहीं होना चाहिए, मुनाफिकत। यहाँ तक का सवाल जो है उससे आगे ले, जहाँ तक आप वो वाक़े का जिक्र कर रहे हो, उसमें एक इन्फो है, अल्लाह जाने कितनी सही है, कि किसी बंदे ने किसी सरकारी बंदे को ही एक वॉइस क्लिप भेजा था कि जी ये बंदा ये वाली हरकत करने लगा है, उसका प्लानिंग ये है कि इसके ऊपर जब वायलेंस होगी या मुझे मारने लगेंगे या पकड़ेंगे या कुछ, तो फिर फ्रांस मुझे असाइलम दे देगा। ये उसको पहले इन्फॉर्मेशन एक सरकारी अफसर को ही आ गई थी, वॉइस क्लिप। वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, उसने शायद दूसरे को कर दिया, उस पर एक्शन होना था या नहीं होना था, वो वाक़या हो गया। अब ये कितनी सच्ची ये झूठी मुझे इसका नहीं पता, बहरहाल एक ज़िम्मेदार आदमी की बताई बात। और फिर जो जनरल मॉब है उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, ठीक है। उस वाक़े के तनाज़र से अगर आप बात कर रहे हो, जिस वक्त लोग भड़क उठते हैं, फिर उन्हें कंट्रोल तो करना चाहिए, पुलिस भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक थाने में 8-10 पुलिस वाले होते हैं, फौरी इमरजेंसी कोई क्रिएट होती है तो उन्हें इकट्ठा करते, दूसरी जगहों से बुलाते, भी टाइम लगता है। फिर ये भी कोशिश होती है कि पुलिस के हाथों भी कोई बंदा ना मारा जाए, वायलेंस ना क्रिएट हो, इशू ना क्रिएट हो, और एमिकेबली सॉल्व भी हो। दूसरे लोग, शुक्र है कोई जान नहीं गई, लेकिन लोगों की घरों को, अमलाक को नुकसान भी पहुंचा, हरासमेंट भी क्रिएट हुई। उसमें उस कम्युनिटी के लोगों को भी देखना है कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, ना किए जाएं। और हम लोगों को भी आपस में इकट्ठे भी रहना और इन बहसों में जाना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि इंडो पाक में इधर शायद 350 से ज़्यादा तो फ़िरके हिंदुओं के ही थे, उनको 400 के करीब मज़हब थे जो उस ज़माने में इकट्ठे रह रहे थे। और इस तरह के वाक़यात की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती कि मज़हब की बेस पे वायलेंस हो रही थी। ये लॉर्ड मिकाले का ही ख़त जो है, सच्चा या झूठा, उसमें यही है कि ये इतने अजीबोगरीब मैंने कौम देखी है कि इतने ज़्यादा मज़हब हैं, इतनी ज़्यादा ज़ुबानें हैं, लेकिन इनकी आपस में ये इकट्ठे रह रहे हैं, पता नहीं क्यों रह रहे हैं। और यहाँ ना भिखारी है, यानी ये इतने अमीर भी थे, ठीक, या कम अज़ कम ऐसा सोशल जस्टिस था, ऐसा निज़ाम था
हुकूमत का, बादशाहों का, जो भी था, कि बहरहाल भिखारी नहीं नज़र आता था। ठीक। और इनकी मॉरल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि अगर एक अकेली औरत जो है वो सफ़र करती है, जी बस ये दे दें, जैसे थैंक यू, सोने से लदी फंदी, उसने डिस्टेंस लिखा हुआ है शायद दिल्ली से पेशावर तक या मद्रास से पेशावर तक, बहुत ज़्यादा इलाका, कि वो अकेली दिन रात सफ़र करती है, रात को या दिन को, तो उसे कोई नहीं ख़तरा नहीं है, ना उसकी जान को, ना उसकी इज़्ज़त को, ना उसके माल को, सोने को भी। कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, ये वो लिख रहा है। और साथ लिख रहा है कि अगर हमने यहाँ कब्ज़ा करना है तो हमें इनकी मॉरल वैल्यूज़, इनका एजुकेशन सिस्टम वो तबाह करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मनाजरा जो है, मजहबी डिबेट, ये अंग्रेज़ यहाँ लेके आए थे और पहले उन्होंने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के मनाजरे कराए या दूसरे रिलीजन्स के, क्रिश्चियंस के साथ अपने पादरी बुलाए, सारा कुछ किया इसी आड़ में। लेकिन यहाँ के लोगों को भी मनाजरे की आदत पड़ गई, बहस की आदत पड़ी, मज़हब की बेस पे अपना मज़हब ठीक, और फिर मुसलमानों के आपस में शुरू हो गए और आपस के फ़िरके शुरू हो गए। ठीक है, दूसरे मज़हबों के भी शुरू हो गए और फसाद आज तक ये चल रहा है। ठीक है, इस्लाम तो मज़हबी पीस का है जो ये कहता है कि ये जबर से नाफज ही नहीं करना, इसमें ज़बरदस्ती, आपने अपने बच्चे पे भी ज़बरदस्ती नहीं, उसे डिसिप्लिन करना है, उसे बताना है, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसको मज़हब के नाम के ऊपर जो है एक्सप्लॉइट करें। रह गई बात आपकी कि जी इनसे पैसे लेते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ से या नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, और वो पैसे हलाल हो जाते हैं, हमारी हुकूमत, IMF का आप नाम ले रहे हो, या मुख्तलिफ अदारे या मुख्तलिफ NGOs, और वो हलाल हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये पैसा खुद लूट का पैसा तो नहीं है, इराक लूट के या शाम लूट के तो नहीं लिया गया, अफ़गानिस्तान की तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है, और सूद पे लिया जाता है। ये बातें सारी बेटा आपके ज़हन में इसलिए आ रही हैं कि हम सारे के सारे जो हैं वो बाय बर्थ, बाय चांस मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर पैदा हो गए हैं, तो माँ बाप ने बता दिया मुसलमान है, मुसलमान हो गए। ना हमने कोई कुर्बानियाँ दी, ना हमने मज़हब सीखने के लिए कोशिश की, ना हमें मज़हब जो है हक़ की, ट्रुथ की, सच की पहचान कैसे होनी है वो नहीं होती। हम पहले दिन से समझ लेते हैं, हर मज़हब का बच्चा यही समझता है कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं, हर मज़हब का वो चलता ही तब है, उसके माँ बाप यही बताते हैं कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं और बस ऐसे चलना है, वो चलता भी है। लेकिन आपकी एज से ही उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है तो उसको कई चीज़ें अपने घर की, जो दूसरा सवाल आपका लिंक्ड है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें पहले इस्लाम पढ़ाते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है या नौकरी शुरू होती है या शादी हो जाती है कहीं या कुछ पब्लिक से डीलिंग शुरू होती है, तो फिर हमारे ही घर वाले हमें कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सच बोलने की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी स्टैंड लेने की, तुमने क्यों अफसर को जवाब दिया, तुमने भी कर देना था, तुमने भी टीके लगवा देने, तुमने जाली फॉर्म भर देने थे। ठीक है, तो यही सवाल है ना आपका। वो जो हमें इस्लाम का बताने वाले होते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो ख़ुद उस इस्लाम पे खड़े नहीं होते, उस लेटर एंड स्पिरिट में सिर्फ ये नमाज़ें पढ़ लेना, तस्बीहां करना या हज कराना या उम्रे कर लेना साल में 6 बार या रोज़े रख लेना, ये मज़हब नहीं है। अगर यही दीन है और ये काफ़ी है तो शिमर ये सब कर रहा था। ठीक है, शिमर ये सब कर रहा था, उसकी दाढ़ी भी थी, माथे पे मेहराब भी थी, नमाज भी पढ़ रहा था, उसमें दरूद भी अहले बैत पे पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाते हुए, उन्हें तो अल्लाह की तरफ से हुक्म था, उन्हें अल्लाह की तरफ से वो हुक्म भी उस दौरान आना जब वो नमाज पढ़ रहे हों। पहले भी आ सकता है ना, नमाज शुरू करने से पहले या नमाज ख़त्म होने के बाद आ जाता। इतनी आफत क्या आ गई थी कि नमाज के दौरान किबला चेंज करने का हुक्म हो गया है और उन्होंने नमाज के दौरान अपना रुख चेहरा चेंज कर लिया या 180 डिग्री पे अगर चेंज हो गए हैं। अब उनके पीछे मुड़ने वाले थोड़े हैं, कुछ फ़ौरन उनके साथ मुड़े हैं, कुछ उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे और सलाम फेरने के बाद आपस में बहस शुरू हो गई है कि ये जिन्होंने पीछे मुड़ा है उनकी नमाज नहीं हुई या जो नहीं मुड़े उनकी नहीं हुई।
या मुड़ना चाहिए था या नहीं मुड़ना चाहिए था, फ़ौरन टर्न करना चाहिए था कि नहीं सरकार ने तो हुक्म नहीं दिया, वो तो जी वैसे ही कई मेरे जैसे लेम एक्सक्यूज़ बनाने वाले कि जी मैं तो समझे वो शायद वजू टूट गया तो ਉਹਦੇ वास्ते जा रहे हैं या पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो नहीं ना कहा। लेकिन कुछ थे जिन्होंने बगैर सवाल के पीछे मुड़ गए। ठीक है, कहने का मकसद है कि इधर आगे एक आध और आगे आ जाए, इधर जगह है बन जाएगी, पीछे उधर जगह बन जाएगी। तो मामा तू इधर आ जा, फिर उधर जगह और हो जाएगी, इस साइड पे आ जाओ। चलो बैठ जाए। तो इधर जगह है और कि नहीं, वो देखें पीछे जगह इधर है बेटा, उधर ही ना इकट्ठे होते जाओ, आगे आ जाओ, उधर आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, आप लोग आ जाओ, उधर आ जाओ, जगह बन जाएगी उधर। इसीलिए मैं पुराने लोगों को मना करता हूं कि नए लोगों को जगह ही नहीं मिलती। आगे वो पीछे चले जाएं, आगे चले जाएंगे। चलो इधर सोफे पे भी बैठ सकते हैं। तो सरकार ने तो चेहरा चेंज कर लिया, किबला बदलने का हुक्म आया, उन्होंने उसी वक्त बदल लिया। बाकी लोगों ने कुछ ने बदला, कुछ ने उसी तरह नमाज अदा की। सरकार ने फैसला फरमा दिया कि फ़िलहाल दोनों तरीके से जिसने नमाज पढ़ी है नमाज हो गई है, लेकिन आज से किबले का रुख इस तरफ होगा। अरब वालों के लिए ये भी एक टेस्ट था, जो सदियों से उनके बड़े जिस किबले की तरफ मुँह करते थे उसको अचानक चेंज कर देना, ये उनके लिए हजूर को मानना, उनकी बात को मानने का एक टेस्ट भी था। बहरहाल माना उन लोगों ने। उस मस्जिद को जहाँ पे ये हुआ था उसे आज भी मस्जिद ज़ू किबला तैन कहते हैं। मदीना मुनव्वरा जाए ना तो उस मस्जिद में लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। दो किबलों वाली मस्जिद, उसमें एक ही वक्त में नमाज जो है एक किबले में हो रही थी, फिर दूसरे में हो रही थी, और नमाज के दरमियान हुक्म आना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी वक्त मानना। मौला हुसैन नबी तो नहीं थे लेकिन इमाम थे, सरकार के घर वाले थे, कह के गए थे ना कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरे घर वाले, इनको फॉलो करना, इनसे सीख लेना जो तुमने सीखना है। मैं असल में सुन्नत कैसे करता था, ऐसी बातें कई होंगी ना जो सुन्नत में मस्जिद में लोगों ने नहीं देखी होंगी, वो घर में ही इंसान करता है, वो घर वालों को ही पता होती है या वो बीवी को पता होती है ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो जो घर वाले हैं वो तुम्हारे दरमियान है और इनका ख्याल करना, इनसे सीख लेना कैसे करना है। अब हज हो रहा है पूरी दुनिया से, जहाँ मुसलमान जितने को उस वक्त तक फैल गए हुए थे वो काबा की तरफ आ रहे हैं, काबे में आ रहे हैं, और मौला हुसैन वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वो करबला को जा रहे हैं। ये एक अजीब मूव है, और उनके साथ जाने वाले सिर्फ 72 गए। उन्हें भी रास्ते में वो कहते रहे यार जिसने जाना है जाओ, आखिर तक भी जाके कहा। लेकिन हक पे खड़ा होना, हक का साथ देना, हक का वली होना, ये वक्त साबित करता है, दावों से नहीं होता। हम लोग चूँकि मुसलमान बस माँ बाप के घर में अपने किसी दादाजी की मेहरबानी से, किसी परदादा की मेहरबानी से, जिसने उस वक़्त हक की तलाश की और वो किसी ना किसी मज़हब से ट्रांसफॉर्म हुआ, किसी अल्लाह वाले के मैसेज पे, वसीला उस तक भी अल्लाह का बंदा बना कोई, ठीक है, कोई उस वक़्त का दाता साहब, कोई उसके दौर का बाबा फरीद, कोई उसके दौर का कोई आलिम फाजिल, ठीक है। ये आलिम जो तनख्वाह पे आलिम है, मसाजिद में आलिम है, ये ट्रेंड नहीं था उस वक़्त, ठीक है। लेकिन बहरहाल किसी अल्लाह के बंदे से उसको हदायत मिली, उसके ऊपर उसने अपने घर की, अपने ख़ानदान की, अपने कबीले की, अपने गांव की कितनी मुखालफत मोल ली होगी, और उस प्रैक्टिकल में
उस हक पे खड़े होने के दौरान उसे क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ गई, क्या क्या भुगतना पड़ गया, ये वही जानता होगा। उस दादे की औलाद ने आगे से उस दादा का दिया हुआ ईमान जो उस तक आया वो संभाला। हो सकता है जब वो मज़हब उसने बदला होगा, जो आपका या मेरा कोई दादा परदादा दादा का दादा होगा जो पहली बार मुसलमान हुआ होगा, ठीक है, उसको हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, उसके बीवी बच्चों ने छोड़ दिया हो, उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया हो। आप सोच लें, अभी सोच लें, आप में से अगर अभी किसी को पता चलता है कि असल मज़हब ये है, कोई भी मज़हब, तो आपके घर वाले सारे तो नहीं आपकी बात मानेंगे। ये दुआ में ही आने पे सारे तो तैयार नहीं, हालांकि हम तो कोई मजहबी दावा भी नहीं कर रहे, फिर भी कल्ट का भी लग गया, सारा लग गया, थेरेपी का। उन्हें नहीं समझ आती आप जैसे जो चंद पागले ने मसला किया, ये क्यों आते हैं, या क्यों इंतज़ार करते हैं हफ्ते का, या क्यों आ जाते हो, ये क्यों नीचे बैठते हो, क्यों मेरी जान चिपकने या मेरा स्कैंडल बनवाने की तगोदो में रहते हो। तो बहरहाल वो तो एक अलग बात है। मज़हब है जो हक बात है, आप जो कि मज़हब की बात कर रहे हो, तो उसमें उस शख्स की कुर्बानियाँ जो होंगी, उससे जो उसने सीखा वो उसने नई शादी की होगी, नई कोई औलाद अगली को पाला होगा और उन तक ये हक ट्रांसफ़र किया होगा। ये सबसे बड़ी विरासत उनके पास है, हक उन्होंने आगे दिया, होते होते वो मेरे आप तक आ गया। हमें कोई पता नहीं ये कितने किस भाव कितनी मुश्किल से उस बंदे ने ये दीन ढूंढा होगा और इस बात पे खड़ा हुआ होगा। हम भी उस लेटर एंड स्पिरिट से हट गए होते हैं। जो अब हमें बता रहे हैं वो सुनी सुनाई मुफ्त की चीज़ आ रही है ना, लेकिन रब ऐसे नहीं फिर करता। वो हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं, ऐसी कई चीज़ें आती हैं, ऐसे लम्हात आते हैं जब थोड़ा सा वो शऊर की कदम में रख लेता है ज़िंदगी में, तो उसके डेली रूटीन, जैसे तन बीती मैं कहता हूँ या हड बीती कहता हूँ, उसमें उसको ऐसे तजर्बे होते हैं अपने सगों से, अपने प्यारों से, जिनके साथ बचपन से उनकी गोदों में खेला होता है या उनके साथ चला होता है या जिनसे कह रही हो इस्लाम सीखा होता है। घर वालों ने बताया होता बेटा ये सही है, ये गलत है, ये करना नहीं करना, और वही घर वाले कह रहे थे तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुमने क्यों बोला था। तो बंदे को समझ नहीं आती कि मुझे 15 साल की उम्र तक तो ये सिखाया है या 25 साल तक तो यही था सही, और अब अगर मैंने ससुराल में गलत को गलत कह दिया है या ऑफिस में गलत को गलत कहा है या स्टैंड ले लिया है, तो मुझे सारे क्यों कह रहे तेरा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी। ऐसे यही है ना आपका, इसलिए कि उस असल इस्लाम पे जो शुरू अल्लाह से होता है, उस अल्लाह से जो हाजिर भी है और गायब भी, जो हर वक्त देख और सुन रहा है, जो सबको बनाने वाला है, वो मुस्लिम्स को भी बनाने वाला है और वो नॉन मुस्लिम्स को भी बनाने वाला है, एक ही है। उसकी पहचान में फ़र्क है, ठीक है। कोई उसके बेटे बनाता है, कोई उसकी बेटियां बनाता है, कोई उसके आगे से भगवान के अवतार और राम और पता नहीं क्या, लेकिन जो भी सरकार दो आलम की बात हम तक पहुंचती है इस्लाम की, जो भी है आपके माँ बाप के थ्रू, सातिज़ा के थ्रू, और फिर जब आप इस उम्र में आ जाते हैं तो आप स्टडी करते हैं इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आके। जब आपको परेशानी होती है कि सारी उम्र मुझे घर वालों ने बताया कि सच बोलना है, गलत बात नहीं माननी, और अब ये मुझे कह रहे हैं कि गलत बात मानो, तो ये क्या है, तो आपको स्टडी करना पड़ जाता है, ठीक है। स्टडी भी करते हो और सोचते भी हो, स्पेशली जब आप सही बात पे स्टैंड लेते हैं और उल्टा आपकी सज़ा हो जाती है, तो आपको सोचना पड़ता है मैं सही भी हूँ कि गलत हूँ। या कई जगह आप पे फतवे लगते हैं तो आपको कुरान करीम को स्टडी करना पड़ता है ना, मजबूरन आपको उधर आना पड़ता है, चाहे अपने डिफेंस में, तो आपको कुरान पढ़ना पड़ जाता है। आपको कई बार पता चलता है कि ये तो तर्जुमा ही अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मीनिंग ही कुछ और है, ठीक है। तो अल्लाह करीम ने वाज़े कह दिया, हक आ गया, बातिल मिट गया। तो जो उस वक़्त तक बातिल था, जो आसमानी किताबों में एडिशन माइनस किया गया था, वो कुरान करीम ने आके क्लियर कर दी कि ये बात इतनी है। वो अपनी जगह मौजूद है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का खुद ठेका लिया हुआ है, जुम्मा लिया हुआ है। उसके बावजूद ये बातिल कहाँ से आ जाता है खुद मुसलमानों में? तो वो आपका बड़ा सोना दूसरा सवाल है कि हम उन्हीं नॉन मुस्लिम हुकूमतों से पैसे लेते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मांग मांग के सूद पे कर्जा लेते हैं, जबकि अल्लाह रसूल कह रहा है कि सूद जंग है मेरे साथ और नबी के साथ, ठीक है। और उनकी इमदाद के ऊपर पलते हैं और फिर उन्हीं के मज़हब को गलत भी कह के उनके बंदों को मारते भी हैं। तो ये कुछ अजीब सी बात है, यही कहना चाह रही हो।
इसका जवाब जिन्होंने कर्जे लिए हैं उन्हें देना चाहिए, ठीक है। और आपसे बैद नहीं, आप जाके पूछ भी लें उनसे, ठीक है। वो अमीन साहब उठ के भाग गए हैं, असेंबली में रहे हुए हैं, तो कर्जे शर्जे ये भी लेते हैं सारे, बेगम भी उनकी इधर उधर हो गई हैं, ठीक है। ये तो घर आके दाढ़ी झोली च बह के दाढ़ी फाड़ ली। लेकिन सवाल है ना आपका, ठीक है। तो हरमैन तो हमारे साथ है ना जी, आपकी उम्र के बच्चों का तो ये सवाल है कि ये क्या है। लेकिन बेटा वो ये जो एक इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे स्वीडन में भी और उन्होंने कुरान करीम चला दिया, ठीक है। उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने कार्टून बनाए, कुछ किए, तो फिर वायलेंस क्रिएट की। ये कुछ वाक़यात होते हैं जो जानबूझ के किए और करवाए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी कंस्पिरेसी होती है और यहाँ पर भी उनके बंदे होते हैं। उन्हें पहले से पता होता है, वो किसी को भी भड़का के कुछ भी शुरू करा लेते हैं। दूसरी साइड पे भी उनके बंदे होते हैं, और जिस वक्त वो एक बलवा उसे कहते हैं या वायलेंस शुरू हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मॉब जब इकट्ठा होता है ना, तो मॉब का कोई लीडर नहीं होता, मॉब खुद ही अपना फिर लीडर बना लेता है। और उस वक्त लोग जज्बात में जिस वक्त पागल हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वो कोई भी नारा मार देता है, ऐसे कर दो, तो लोग शुरू हो जाते हैं। इंसान जब गुस्से, इसलिए गुस्सा हराम है, जज्बात हराम है। तो वो आपके सवाल में ही जवाब है कि वो तरीका ही गलत है। और वो अमदाद लेना, इसीलिए तो आज तक हम अमदाद पे पली जा रहे हैं। क्या ये मुल्क हमें सदका खैरात लगता है? क्या इस मुल्क को अल्लाह ने हर तरह की नेमत से सरफराज नहीं किया हुआ? ठीक है, हर तरह की चीज़ है, सबसे बड़ी मैन पावर है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम में से चंद लोग उन चीज़ों पे कब्जा किए रखते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं और आपस में बंदर बांट करते हैं, तो गरीबों ने तो उठना ही उठना है, जिनके हक गज़ब हो रहे हैं। कुछ तो भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कुछ बहरहाल आगे आएंगे, उन्हें मरवा दिया जाएगा या साथ मिला लिया जाएगा या उन्हें भी करप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आखिर में फिर उन्हें कहीं ना कहीं मक्कू ठप दिया जाएगा, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट जिसे कहते हैं कर दिया जाएगा ना, क्योंकि माफियाज और बदमाशियाज बंदे पूरी दुनिया में ऐसे है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों के बारे में आप बात कर रही हैं, वो रिलीजन किसी के हम ना गलत कहते हैं ना कहना चाहिए। आपके अपने मज़हब की बेहतरीन तबलीग ये होती है कि आप उस पर अमल करें। क्या सूरज को किसी को दलील देने की ज़रूरत है कि वो रोशन है? सिर्फ अंधे को नज़र नहीं आ रहा, तो सूरज को अंधे को दलील देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितनी मर्जी उसको दलीलें दे लेंगे, अंधे को सूरज नज़र नहीं आएगा। टाइम ज़ाया करने वाली बात है। और आंखें वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सूरज है। तो आप अगर हक और सच पे हैं, आपका अमल अगर हक सच पे है, तो आप सीधे रास्ते पे चल रहे होंगे। अगर वाकई ये वाली जो आप बात कर रही हैं मुनाफिकत नहीं होगी कि बच्चे को तो बताया जा रहा है कि सच बोलना है, नमाज पढ़नी है, हक पे हक की बात करनी है, ये करना है, जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो उसे कहते हैं तुम हक पे क्यों खड़े हो गए, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, फलां का साथ देने की क्या ज़रूरत थी? यही है ना आपका। तो ये मुनाफिकत जो है ये ईमान की कमज़ोरी है। वो ईमान जो इस्लाम का असल रुख है, जिसमें मोमिन का लफ्ज़ इलामा एक बार यूज़ करते हैं कि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। कि ये हथियार उसके पास अच्छा है या मेरे पास अच्छी तलवार है, ये मोमिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मोमिन का भरोसा ये नहीं है कि वो तलवार नहीं लेता, वो तलवार भी लेता है, अच्छी तलवार भी रखता है, अच्छा वेपन भी बनाएगा, लेकिन उससे पहले उसका ईमान उस पर ये होगा कि इसमें नतीजा अच्छा मेरे अल्लाह ने देना है, इसकी तौफीक भी अल्लाह ने देनी है। तो हर चीज़ में उसके अल्लाह शामिल होता है। हमारा मसला ये है कि अब हमारी किसी चीज़ में अल्लाह शामिल नहीं है। हमने नाम रख लिया ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, काम हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाले हैं, और हम कह रहे हैं अल्लाह बरकत डाल दे, और अल्लाह को हम बरकत डालने भी नहीं देते, ठीक, क्योंकि हम अल्लाह को शामिल ही उस वक़्त करते हैं जब हम फंस जाते हैं। उस वक़्त, उससे पहले हमें अल्लाह याद नहीं आता। कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों के सामने ही उस अल्लाह को नहीं मानते। उस बच्चे के सामने ही माँ बाप से झूठ बोल रही होती है, बाप माँ से बदतमीजी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि बेटा इखलाक जो है ना, हुजूर के इखलाक बहुत अच्छे थे। तो बच्चा परेशान होता है कि हुजूर के बारे में तो लिखा है वो कि अपनी बीवियों से प्यार करते थे, उनके साथ मिल के काम करते थे, उनके साथ अगर वो नाराज़ हो जाती तो उन्हें मनाते भी थे, ठीक है। तो अब्बा जी दे अम्मी नूं कुट्टन तो सवा ते तेरी माँ दी तेरी भैन दी। मेरा मतलब है कि सारियां दियां गल्लां उन्हां दे पिछला शजरा बोले बगैर बोलते ही नहीं अब्बा जी,
तो ये कौन सा इस्लाम है? उसी माहौल में फिर एक बच्चा तो सीख जाता है कि ये फ्रॉड जो है ना ये इस तरह करने हैं, कहना कुछ है करना कुछ है। कुछ आपकी तरह धक्के खाते रहते हैं कि यार सच क्या है झूठ क्या है, मैं तो सच तो ही खिलौना है, ठीक। और कुछ मेरी तरह कभी उधर और कभी उधर। तो इसमें जहाँ तक दूसरों को काफिर नहीं हमें कहना चाहिए, नॉन मुस्लिम कहना चाहिए। काफिर कहते हैं मुकर जाने वाला, इनकार करने वाला, हक को पहचान के उसको इनकार करने वाला, ऐसे कह लो, ठीक है। या किसी भी बात से बदल जाने वाला, उस चीज़ का इनका इकरार करना फिर इकरार कर देना, उसे मुर्तद भी बोलते हैं। इकरार करके पहचान के फिर इनकार कर देना, ठीक है। मैं नहीं जी मानता किसी भी बात, लेकिन हमारी डिबेट तो हो ही नहीं रही किसी मज़हब से। हाँ, अगर कोई हमारे से आगे डिबेट करेगा फिर हमें डिबेट भी करनी चाहिए, ठीक। लेकिन कुरान में हुक्म यही है वैसे कि अगर ये लोग फजूल बकवास भी करें तो एक साइड पे हो जाएं, बस सलाम कह के एक साइड पे हो जाएं। और फिर ये भी हुक्म है कि आप किसी के मजहबी किसी भी किस्म की उसके देवता को, उसके खुदा को, उसके गॉड को क्रिटिसाइज मत करो। स्पेशली गलत लफ्ज़, तो आपकी लैंग्वेज गलत ना हो। ये ना हो कि वो आपसे चिढ़ के आपके सच्चे खुदा को गाली दे दे, तो इस गाली को दिलवाने के मुजरिम आप होंगे। ये बहस आपने छेड़ी है, तो बहस नहीं करते। जो मैंने कहा ना, भाभी कहते बहस नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आप उसके सामने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ गुजारें जो आपको ठीक लगती है, और आप ठीक पे रहें ना, तो वो आपको अपना हीरो हीरोइन बना लेगा कि यार ये एक बात है, वैसे ये तुम्हारे में फलां जगह पे तुमने बड़ा स्टैंड लिया या किया, समझ गए हो। यही बेहतर तबलीग भी है, यही बेहतरीन दलील भी है, सेल्फ प्रैक्टिकल। दूसरों को ज़बरदस्ती ना आप करें। तो जहाँ तक वो पैसे लेने और देने की बात है, वो इसलिए कि बेटा हमारे पैसे लूट के ले गए हुए हैं, हमारे बहन भाइयों के, इराक वालों के या ईरान वालों, तो फिर हमें थोड़े से दे देते हैं तो खैर है, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि जो निज़ाम है इस वक्त पूरी दुनिया का, हम कहने को आज़ाद हैं लेकिन हम एक महकूम कौम है। इंटरनेशनल जो माफिया है, जो सरमायादारी निज़ाम है, उसके मुकाबले में कम्युनिज़म आया, सोशलिज़म है, सारा कुछ है। वो माफियाज अपनी जगह पे हैं, तो हम लोग आपस में अपनी टांगों पे नहीं अभी खड़े। ये मुल्क ही कमज़ोर है, हम अभी फ़िलहाल कमज़ोर हैं, हमारी स्ट्रेंथ अभी नहीं है। तो इस वजह से हम जो है उनसे मांगना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में भी सोशल जस्टिस नहीं है। यहाँ भी माफियाज हैं, उनके भी परिंदे हैं और छोटे छोटे ग्रुप भी हैं। तो आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अपनी जगह पे जंग करते तो हैं, तो घर वालों से क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, फिर बाहर वालों में भी साथ बहुत कम देते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ अपने अल्लाह की खातिर खड़े ने, कहने को तो मौला हुसैन को शिकस्त हो गई। कई अकलमंद कहते होंगे कह देना हज कर दे, हाजी कर लेंदे, देखो जी एडी की चलती पई, ठीक है, या इत्थे ही हज करके बैठे रहंदे। कई अब भी लिखते हैं कि आप बेटा वो आगे चले जाएं, इसलिए अगर जगह है तो बैठ जाओ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइम पे या तो जल्दी आ जाया करो। तो कहने को उन 72 लोगों को तो शिकस्त हो गई है, सामने लाख का लश्कर है। कई अकलमंद कहते होंगे कि जनाब ज़रूरत ही क्या थी, जान बचानी भी फ़र्ज़ है, ठीक है, मसलियत से काम लेते। लेकिन जहाँ बात अल्लाह की आ जाएगी फाइनल, ठीक है, वहाँ पर हक वाले को, हक की पहचान वाले को ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो सजदा शबीरी उसको करना पड़ जाए, ये ड्यूटी छोटे लोगों से नहीं ली जाती, ये बड़े लोगों से ही ली जाती है। इसकी तौफीक रब जो है वो अपने उन लोगों को देखता है, देता है जिनके दिलों के हाल को वो बहुत बारीकी से खुद जानता है। फिर उसकी जो मर्ज़ी है वो तौफीक भी देता है, वो हौसला भी देता है उस तजर्बे से गुजार के, ठीक है। उनके साथ उस ज़माने में 72 नहीं खड़े हुए थे, तो अब तो 1400 साल बाद 2 भी खड़े हो जाए तो बड़ी बात है। हक के ऊपर डटना, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिकली कुछ का कुछ है, तो आप इतना ज़्यादा ना सोचा करो। आपके सवालों से मुझे अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन बहरहाल मैं चूँकि जवाब दे हूँ आपको, 10 सालों में आप पहली बार आपने
डायरेक्ट सवाल किए हैं या आपके हैं सोच के ये क्या है, क्यों है, यही है ना? खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।